सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही भयानक और ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है जिसके बीच में हमने जनरल बिपिन रावत को खोया। मेरे कोर्समेट, मेरे बैचमेट को मैंने खोया है। मुझे अपने दिल में बहुत बड़ी एक आहत है और मैं ये कहूँगा सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, पूरी डिफेंस फोर्सेस नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष को ये बहुत ही बड़ा सदमा लगा है कि इतने काबिल तारीफ इंसान और इतने बड़े देश के सिपाही जनरल बिपिन रावत को हमने खो दिया। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी हैं मिसेस मधुलिका को, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और साथ में जो बाकी 11 साथी जो हमने खोए हैं, मैं उनके सभी परिवारों को संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं याद करता हूँ जनरल बिपिन रावत, वो एक मैं कहूँगा कि सिपाहियों का सिपाही, काबिल तारीफ सिपाही, सोल्जर ऑफ सोल्जर्स थे। हम लोग इकट्ठे 1974 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में गए थे। वहाँ 3 साल काटे हैं और वहाँ मैंने उनको देखा है। हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके पास में एक बैकग्राउंड था। उनके पिताजी एक जनरल थे, तो वो पहले से ही एक डिसिप्लिन, प्रशिक्षित और एक मोटिवेटेड जेंटलमैन कैडेट थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका एक डायनेमिक जो स्पिरिट थी वो वहाँ बहुत अच्छी उन्होंने की। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा, वहाँ पर उनको एक झटका सा लगा था मेडिकल कारण के। मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा क्योंकि आज वो दिवस नहीं है, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा में ये कहना चाहता हूँ कि उनका एक कदम पीछे उनको होना पड़ा, लेकिन कोई और होता तो शायद दिल तोड़ देता। उन्होंने इसको अपनी एक ठान ली कि मैं कर दिखाऊंगा, इसको मैं रास्ते में नहीं आने दूंगा। और जब अफसर बनने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए, उनको सोर्ड ऑफ ऑनर, द हाईएस्ट अवार्ड जो होता है, उनको वो मिला। तो ये काबिल तारीफ है उस सोल्जर की। उसके बाद में हम लोग ने काफ़ी जगह में हमने सर्विस इकट्ठी की है। अंत में जो सर्विस थी, हमने आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में सर्विस की थी, जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था और वो पहले वाइस चीफ थे और उसी के बाद में वो चीफ बने। जब वो चीफ थे तब भी मैं डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स था। तो वो मैं याद करता हूँ दौर, उन्होंने बहुत काम किए। वो एक धाकड़ अफसर थे, एक देश के सिपाही थे। इंडियन आर्मी के लिए आवाज़ उठाने में कतराते नहीं थे और अगर कोई चीज़ प्रोजेक्ट करनी होती थी, कमी थी अगर हमारे किसी में इक्विपमेंट में, तो वो पॉलिटिकल ब्रास से या पॉलिटिकल लीडरशिप से लोहा ले लेते थे, बोलते नहीं ये हमें चाहिए। शायद कोई इतनी आवाज़ें पहले उठाता नहीं था जितना उन्होंने किया। जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस था, हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, हमारी पावर्स बढ़नी चाहिए, उन्होंने किया। जो इंडियन आर्मी के बीच में करप्शन को बंद करने का मुद्दा चला हुआ था, उन्होंने बोला मैं बिल्कुल बंद करके रखूंगा। जो गिफ्ट का कल्चर चलता था कि फूल वगैरह, वो भी सब उन्होंने बंद कर दिया। तो वो एक सीधे साधे सिंपल सोल्जर थे, दिल से एक सोल्जर थे। और मैं बोलता हूँ अनुशासन उनके दिल में था कि ना मैं गलत करूंगा, ना मैं किसी को गलत करने दूंगा, चाहे मेरे बारे में कोई जो समझता रहे। बड़े लोग रहे। उन्होंने जबकि पॉलिटिकल लोगों के बारे में कुछ ऐसी एक्शनें की, जब स्टोन पेल्टर्स के बारे में कश्मीर में कुछ ऐसा किया, तो एक गिने चुने लोगों ने बहुत गलत सी स्टेटमेंट्स दी थी। एक पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह ने, किसी ने उनको गली का गुंडा बोला, कैसा बोला। मैं कहूँगा ऐसे इंसान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं बोलूँगा कि आज उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। और वो है कि वो उस दिल के आदमी थे और वो हमेशा जो चाहते थे देश के लिए, उन्होंने वो जो स्टोन पेल्टर्स के लिए भी कहा था, वो देश के लिए सब कुछ कहा था। तो उन्होंने वो चीज़ें ऐसी की हैं। मुझे उनकी 2-3 और चीज़ें छोटी छोटी मैं बोलूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि एक मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान को, उसके प्रोपोनेंट थे। जब वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब हमारा ईस्ट में थे, तो वहाँ पर भी पहली सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो बोलूँगा वो हमारी असली प्लान पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी जो हमने दूसरे देश में की थी। उसमें भी सक्सेस पाई थी। उन्होंने जिम्मेवारी ली थी कि ये सब ठीक होगा और कराई। उसके बाद में वो वाइस चीफ जब आए थे दिल्ली में, हम लोग साथ में काम करते थे। उड़ी का कुछ हो गया था, आपको जैसे पूरी सभी जनता को पता है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने
जब हम लोग प्लानिंग में बैठते थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि हमने इस लेवल के ऊपर में हमको ज़्यादा ऊंचे लेवल पे करना है। और वहाँ हमने जवाब दिया, और मैं कहूँगा ये भी एक उनका एक स्ट्रांग काइंड ऑफ ए प्रोपोनेंट थे और जज्बा था उनका। साथ साथ में उन्होंने ये थिएटराइजेशन ऑफ जो कमांड्स का बनाया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है अलग अलग तरीके से जो काम करते हैं। जब वो सीडीएस बन गए, जो तीनों को इंटर सर्विसेज कॉरपोरेशन के लिए करना था, उन्होंने बहुत काम किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया एक दूसरे के बीच में, और लास्ट में उन्होंने और बड़े काम किए हैं। मैं तो गिना नहीं सकता हूँ इतनी चीज़ें, लेकिन ये कहूँगा कि हम लोग से सोचते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उन्होंने बोला छोड़ो इसको तो हम कभी भी किसी दिन भी दबोच के मार लेंगे, चाइना के ऊपर में हमको फोकस करने दो, ये बड़ा ड्रैगन है, इसको पहले पकड़ेंगे हम, और इसीलिए हमारा फोकस उधर हुआ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी यादें हैं, छोटे छोटे किस्से भी हैं, लेकिन आज इस वक्त ऐसा वक्त नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देश ने एक बहुत बड़े होनहार सिपाही को खो दिया है, जिसने कि इतना कुछ अपने छोटे कार्यकाल में, अभी तो सीडीएस में उनको तकरीबन 1.5 साल ही हुए थे, उन्होंने उसमें अचीव किया है। उनकी कमी ज़रूर खलेगी। मुझे पर्सनली, देशवासियों को और ऑर्गेनाइजेशन को, अंत में मैं यही कहूँगा कि उनका जाना जो है देश को एक बहुत बड़ा लॉस है, आर्म्ड फोर्सेस को बहुत बड़ा लॉस है, और मैं उस दिवंगत आत्मा को और उस सोल्जर को फिर से एक सल्यूट करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।